हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के बारे में अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करेंगे और आप लोग को भी इनके बारे में बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर 2024 को, तो हम लोगों ने बड़ा जोर शोर से तैयारी किया था और एग्ज़ाम देने के लिए भी गया था। तो कैसे हम लोग का मनोबल टूटा और कैसे हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ इस एग्ज़ाम में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारे समीर सर है। अच्छा, मूल रूप से गिरिडीह के ही रहने वाले हैं। फिर इसकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो धनबाद से हुई है। बीटेक किए हुए हैं और मैकेनिकल ब्रांच है आपका। तो अभी फ़िलहाल जो है सो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी जगह प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन इनको तो सिक्योर नज़र नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ छोड़ करके कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगे। इसी दौरान जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिए। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है इसमें लगातार 29, 30 और 31 को लगातार सुनवाई हुआ है। 22 सितंबर के बाद से ही विवाद में आ गया था। तो आपको क्या लगता है कि कल का जो सुनवाई होगा वो निर्णायक होगा, अंतिम सुनवाई होगा, या कल के बाद डेट आगे बढ़ेगा, या न्यायालय अपने आप को परिभाषित करेगी कि लेत लतीफ़ी अगर देखना है तो न्यायालय में ही आ जाएगी? मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि न्यायालय ने इस पे दिलचस्पी दिखाई है। यस। अभी तक जब से पेपर लीक का मामला कोर्ट में आया था तब से सिर्फ डेट पे डेट ही मिल रहा था। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार कोर्ट 3 घंटा 4 घंटा तक इस पे सुनवाई कर रही है। ये जो मामला है पेपर लीक का, तो जिस स्टूडेंट ने दायर किया था कि पेपर लीक हुआ है, 60-65 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, और इस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि कल फैसला आएगा और एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। तो मतलब आप इस पक्ष में है कि जो एग्ज़ाम है वो कल कैंसिल हो जाए? हाँ। मेरे एक और साथी है यहाँ पर, ये हमारे साजिद सर है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, बीएससी प्लस बीएड एंड डीएलएड। और तो इन्होंने भी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था। तो आपका क्या राय है सर? आप 22 सितंबर 2024 को आपका भी एग्ज़ाम था, खोटा पेपर था आपका भी। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से कायदे से सुनवाई चल रही है उसमें क्या कोई निर्णय निकलेगा? सबसे पहले एजाज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पर इस मुद्दे पर आपने एक इंटरव्यू रखा और हम सब दोस्तों की राय लेने जानने की कोशिश की। जैसा कि आप पता है सभी को कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। विगत 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, इसमें जो मामला आया है कि पेपर लीक का मामला, तो उसी के सिलसिले में कोर्ट में चल रहा है। तो हमने भी एग्ज़ाम दिया था, आप सब ने एग्ज़ाम दिया था, और आपका भी सेंटर पे ऐसा पेपर लीक का मामला आया था। जैसा कि आप बताए थे कि पेपर लीक हुआ था हमारे सेंटर में, जो सील था वो सील नहीं था, टूटा हुआ था, खुला हुआ था। सील था ही नहीं। हाँ, सील नहीं था, लेकिन हमारे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था और फेयर तरीके से एग्ज़ाम भी हुआ। और आपके सेंटर में ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, और बाकी जगहों में भी देखने को मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना। तो जो मामला जो अभी फ़िलहाल है वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद है कि ये फैसला जो है बेहतर पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है फैसला आएगा। और मुझे उम्मीद है कि हम विद्यार्थीगण के पक्ष में ही फैसला आएगा। क्योंकि एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर कि जो भी है जल्दी हो। कोर्ट में मामला चला गया, लगभग 1 साल से मामला पेंडिंग में। तो मैं उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो फैसला है जितना जल्द से जल्द हो सके फैसला दिया जाए, ताकि फ्यूचर का बात है, हम सब स्टूडेंट का फ्यूचर का बात है, और हम सब चाहते हैं कि जो भी हो जल्दी फैसला आए। और एग्ज़ाम जो है साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कहना चाहते हैं कि एक ऐसा नियमावली बनाए जो एग्ज़ाम सही ढंग से हो, ऐसा हो ना कि हर बार कोर्ट में मामला चला जाता है। जब भी एग्ज़ाम होता है कोर्ट में मामला चला जाता है। तो कोर्ट में मामला ना जाए, एक ऐसा एग्ज़ाम हो, ऐसा ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हो, ताकि जो है पेपर लीक का मामला ना है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। जो मेहनती है, जो लेबोरियस है, जो जेन्युइन है, उनका जॉब हो। ऐसा नहीं कि जो सुनने में आता है कि ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं लिखा नहीं है, सही से प्रिपरेशन भी नहीं किया था, उनका जॉब हो रहा है। और जो मेहनती लड़का वो बैठा हुआ है, नया नियमावली जो बन रहा है
और जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम टाइम टू टाइम, क्योंकि एज निकल जाने पर फिर हम लोग बैठे रह जाएंगे, नौकरी भी नहीं हाथ से निकल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम कंडक्ट हो, फास्टली हो। ये बताइए कि कल का जो सुनवाई है 3 नवंबर को, पिछले 3 दिनों से सुनवाई चल रहा है और कल भी सुनवाई है। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और हमको लगता है बहुत ही शिद्दत के साथ इस केस को सुन रहे हैं, क्या लगता है कल निर्णय आएगा या फिर हाईकोर्ट अपनी परिभाषा को रिपीट करेगी, न्यायालय अपनी परिभाषा को रिपीट ये तो कहना उचित नहीं होगा। आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि कल निर्णय आएगा कि नहीं आएगा, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ही कल फैसला देंगे कि नहीं देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेट्स एंड वॉच। समीर सर, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। जैसे साजिद सर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जो है सर उनसे ये विनती कर रहे थे कि एग्जाम को फेयर तरीके से लेना चाहिए और चीटिंग वीटिंग सेटिंग गेटिंग का मामला नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी वो सरकार को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री से कठपुतली बना हुआ, और अधिकारी जो है सो मुख्यमंत्री का टिप्पा लेकर के या उसका थंब प्रिंट का इस्तेमाल करके राज्य को चला रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी साजिद सर ने जैसा कहा कि सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा Yes, sir. कि फेयर तरीके से एग्जाम ले, कुछ ऐसे नियमावली बनाए ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, क्योंकि बहुत दिन से झारखंड में एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस पर जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं साजिद सर, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ही एग्जाम नहीं कराना चाहती। आज जैसे कि आप ही ने बताया अभी कि पेपर में आया है कि किन्हीं, वो जो कोर्ट में जब बहस हुआ तो पेपर में आया था कि वो मैंने पेपर पढ़ा, उसमें लिखा होता है लगभग उसमें अनियमितता देखी गई जिसको साइड कर दिया गया, और उसके बाद वाले तो जहाँ सेंटर एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका रिजल्ट बनाया गया। हो सकता है कि उसको फिर से या उसको इग्नोर कर दिया जाए वो सेंटर को, या फिर से वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकार जो भी नियम लाती है या जो कुछ भी फैसला, अगर ये 30 सेंटर वाला फैसला आता है तो ये भी एक विवाद के तौर पे चला जाएगा और एग्जाम फिर से रुकेगा, फिर से झारखंड में आंदोलन होगा, क्योंकि ये तो अनजस्टिस हो जाएगा उन लड़कों के साथ जो अगर इसको मान लिया जाए जो पेपर में दिया था और कोर्ट भी अगर इसी पे फैसला देता है, जैसा कि आपने कहा कि महाधिवक्ता वो कोर्ट में बयान दिया। महाधिवक्ता का जो बयान है कि अनियमितता पाई गई है, अगर इसी चीज को कोर्ट अगर देखता है और कोर्ट यही फैसला देता है कि ठीक है एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, तो बाकी सेंटर के लोग फिर आंदोलन में उतरेंगे, फिर मामला फंसेगी। तो सरकार हमेशा ऐसा नियम बनाती है कि एग्जाम फंस के ही रह जाए। कोई भी ऐसा सरकार की यही मंशा यही है कि एग्जाम नहीं लेना। मैया सम्मान योजना में पैसा देना है, बच्चों को नौकरी नहीं देना है। अब जब ज्यादा विवाद होगा तो एग्जाम कंडक्ट करवाइए, बट इस तरह से कंडक्ट करवाइए कि वो विवाद में फंस जाए और 3-4 साल 5 साल वो विवाद में फंसा रहे, ना लड़का का ज्वाइनिंग होगा, ना पेमेंट देना पड़ेगा, ना सरकार इन सब चीजों में फंसेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। सरकार तो डायरेक्ट कहेगी कि मामला कोर्ट में है, सरकार इस पे क्या कर सकती है। सही बात। लेकिन अभी एक चीज और है, उत्पाद सिपाही का मामला तो कोर्ट में नहीं है, नहीं, इसका एग्जाम तो सरकार करा सकती थी। यस, लेकिन उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम सरकार नहीं करा रही, क्योंकि सरकार का मनसा ही नहीं है कि एग्जाम ले उत्पाद सिपाही हो गया। अभी सीजीएल टेक्निकल का एग्जाम होना था, लड़का लोग सेंटर पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। किसी जेएसएससी का एक ही नोटिस आता है, अप्रियाय कारणों के कारण एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, अगले डेट के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये हमेशा उनका एक नोटिस लिखा हुआ रहता है, बस खाली डाल देना होता है, डेट चेंज करके डाल देना होता है। जो मैंने जो कहा सर, जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से अधिकारी लोग चला रहे हैं, एकदम अधिकारी चला रहे हैं। देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन को हम गलत सरकार नहीं कह सकते। नहीं, हेमंत सोरेन की रैली में कई बार ऐसे बोल चुके हैं, वो ऑन कैमरा ये कह चुके कि अधिकारी कुछ सिस्टम में है जो अनियमितता और ये सब गड़बड़ी हो रही है। मतलब सरकार का जो है वो एक कमजोर पक्ष है जिसका फायदा उठा रहे विपक्ष या अधिकारी लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री है उसके पास नॉलेज नहीं हो सकता उसको कि अधिकारी लोग जो है वो गलत इरादे के तहत हेमंत सोरेन की जो सरकार है जेनविन को उसको बदनाम करना चाह रहा है, उसका छवि खराब करना चाह रहा है। हो सकता है इसीलिए हम बना रहे हैं। दोनों पक्ष में जो दो बात आपने कही कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन को इस तरह का नॉलेज ना हो कि हमारे इर्द गिर्द जो अधिकारी हैं वो अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे नियम को लेकर आते हैं ताकि सरकार बदनाम हो।
और किसी दूसरे को इसका फायदा मिले, फायदा। ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन को बदनाम ना करने के चक्कर में जैसे बाहरी लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाए, बाहरी लोगों को, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, आसपास जो कैबिनेट के आसपास जितने भी अधिकारी हैं, मंत्रालय के आसपास जितने भी अधिकारी हैं, तो मैक्सिमम अधिकारी आपको बाहरी मिलेंगे, चाहे वो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो या किसी भी स्टेट के हो। ज़्यादा अधिकारी आपको बाहर के ही मिलेंगे, झारखंड के नहीं मिलेंगे। तो वो लोग झारखंड के युवाओं के हित के लिए किसी भी तरह का कोई नियम नहीं बना सकती है। वो ऐसा नियम लेकर के आते हैं या तो ये मामला कोर्ट में फंस जाए, या फिर ऐसा नियम लेकर आते हैं जिससे बाहरी लोग को ज़्यादा मदद मिल सके, बाहरी लोग ज़्यादा यहाँ पे आकर के जॉब ले सके। तो हेमंत सोरेन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बाहरी अधिकारी हैं उस पर हम कैसे नकेल कसें, उन अधिकारी को हम कैसे रोक सकें जो इस तरह के नियम, इस तरह के कानून लेकर आते हैं और उनसे सिग्नेचर करा करके उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। तो ये सरकार को देखनी चाहिए। एक चीज और कहना चाहते सर कि जैसा कि जेएसएससी का तो ये मामला चल ही रहा है, खास करके जेपीएससी में भी मामला ये है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं झारखंड फॉरेस्ट रेंजर का जो विगत 29 जून 2025 को एग्जाम दिया था। जी सर। 4 महीना बीत चुके हैं सर, अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया। तो ये समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी रहा हमारे जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते सर का, और जो बाकी जो सेक्रेटरी है जेपीएससी का, और हमारे हेमंत सोरेन जी, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। 4 महीने हो गए, जबकि पीटी का रिजल्ट तो 2 महीना सफिशिएंट था। सफिशिएंट जेपीएससी का अब मैंने देखा था जेपीएससी का आंसर की आ रहा है, रिवाइज आ रहा है, फाइनल आ रहा है, ऐसे करके आंसर का की आ रहा है। दूसरी चीज की एक एग्जाम नहीं है, पीटी के बाद मेंस है, मेंस के बाद फिर फिजिकल है, इंटरव्यू है, सारा एग्जाम है, लगभग 4-5 प्रोसेस है। तो इतना लेट क्यों हो रहा है? कैंडिडेट भी इतना नहीं है कि भाई बहुत सारा 5-6 लाख कैंडिडेट बैठा हुआ था, कैंडिडेट भी बहुत था कम। मैंने तो ये समझ में नहीं आता कि व्यवस्था झारखंड का क्या है, समझ में नहीं आता है। रिजल्ट इतना पेंडिंग, मतलब रिजल्ट आता नहीं है, फाइनल रिजल्ट अभी तक बहुत सारा सीडीपीओ देख सकते हैं, जेपीएससी का सीडीपीओ फाइनल आंसर की भी फाइनल नहीं आया रिजल्ट, जबकि 2 साल 1 साल लगभग होने जा रहा। और जेएसएससी का तो आप जान ही रहे हैं कि नियमावली बनता है, फिर उसको बदल देते हैं, फिर नियमावली बनता है। जेटेट का भी मामला देख रहे हैं कि जेटेट पिछले साल भराया था, फिर उसको चेंज करके फिर नया अभी आने वाला है। तो ये सर हर साल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और युवाओं का जो भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। हम युवा का एज निकलते जा रहा है, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो सरकार से आग्रह है, चेयरमैन से आग्रह, जेपीएससी जेएसएससी के चेयरमैन से आग्रह कि जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट कराए और जितना जल्द हो सके नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर ले। 2025 या 26 जो आने वाला है, 26 में सब नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करके, चाहे जिसका भी हो, मेरा हो, आपका, किसी का भी हो, नौकरी मिल जाना चाहिए सभी। चलो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और सरकार ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और सिस्टम ने जिस तरीके से हमारा और आपका जो उम्र है और जो समय उसके साथ जो खिलवाड़ किया है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि अपने बनाए हुए व्यवस्था पर वो कायम रहे और सटीक तरीके से निर्णायक मोड़ तक यानी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।